से। आप देख रहे हैं गायत्री न्यूज़ हमारे सहयोगी जावेद आलम के साथ। आइए आज की हेडलाइन जानते हैं। देखिए, नीतीश जी 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार को उन्होंने रास्ते पर लाया है। कानून व्यवस्था की स्थिति जो थी उसको बदल के सुशासन स्थापित किया उन्होंने। बिहार में विकास का जितना काम किया है शायद देश के किसी राज्य में एक साथ इतना अधिक काम नहीं हुआ होगा। आज बिहार के किसी हिस्से से आप 4.5-5 घंटे में पटना आ सकते हैं। गांव-गांव में सड़कें हैं, पानी पीने की व्यवस्था है, अस्पताल है, बिजली 24 घंटे रहती है। ये काम नीतीश कुमार जी ने अपने समय में किया। एक छवि बनी उनकी। पिछला चुनाव जो हुआ, पिछले चुनाव में थोड़ा नीतीश कुमार जी के बारे में खबर आई कि नीतीश जी अस्वस्थ हो रहे हैं, उम्र का तकाजा है, 75-76 साल की उम्र हो गई है। मगर पिछला चुनाव नीतीश कुमार के ही नाम पर हुआ, फिर मुख्यमंत्री बने। हो सकता है कि चुनाव के समय में भाजपा में, जदयू में कोई बात हुई हो कि नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य अब उतना साथ नहीं दे रहा है, तो इसके बाद वो मुख्यमंत्री पद से अलग हो जाएंगे। ऐसा होता है राजनीति में, मगर जिस तरीके से नीतीश कुमार को अलग किया गया वह तरीका पचने वाला नहीं है। जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा यश कमाया, इतना अधिक काम किया, उसको अचानक एक झटके में मुख्यमंत्री से हटा के कहना कि आप राज्यसभा का सदस्य हो जाइए, ये कहीं से भी जचता नहीं है। फैसला बदल सकती है, ऐसा लगता है आपको? अब मुझे नहीं लगता है, एक बार तय हुआ तय हो गया। वो अपनी भावना को अभिव्यक्त कर रहे हैं, जैसे मैं अभिव्यक्त कर रहा हूँ। अगर यही बात स्मूथ तरीके से हो जाता, सही तरीके से, सरल तरीके से हो जाता, समय लेकर हो जाता, तो सभी कार्यकर्ता भी आनंदित होते। साजिश लगता है इसमें? नहीं, पता नहीं क्या है। जो नेतृत्व वर्ग है, जो इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले लोग हैं, उन्होंने यही तरीका अपनाना सही समझा। ये उनकी बुद्धिमत्ता है, उस पर प्रश्न खड़ा करना ठीक नहीं है। पर हम लोगों को लगता है कि एक ऐसे तरीके से हो जाता जिसमें राजनीतिक संवादहीनता नहीं रहती और एक राजनीतिक जो सरोकार सबका है उसके हिसाब से सभी इसको स्वीकार करते। नीतीश कुमार से बाहर कोई जनता दलियों के लोग नहीं, मगर तकलीफ दुख तो लोगों को लगा है। मेरे जैसे व्यक्ति को लगा है तो जो नीतीश कुमार के साथ राजनीतिक काम करें उनको तो लगा ही होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सही काम को सही तरीके से करना चाहिए, उचित समय पर करना चाहिए। ये नहीं हुआ और लगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं की स्थिति है कि नीतीश कुमार को आज नहीं भेजेंगे तो कल शायद ये नहीं हम कर सके। ये भावना गई है, ये ठीक नहीं है। का योगदान तो सरकार चलाने में उतना रहेगा ही, क्योंकि उनके जो समर्थक, उनकी पार्टी है, उनकी सरकार में भागीदार है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है, जिसको जनता दल भाजपा चाहेंगे वो मुख्यमंत्री हो सकता है। मगर नीतीश कुमार ने जो एक प्रतिमान गढ़ दिया है उसको, उसके आगे जाना बड़ी मुश्किल होगी। अब नई सरकार बनती है, नीतीश कुमार जी ने तो, बिहार बहुत धनी राज्य नहीं है, फिर भी वहाँ उन्होंने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। बहुत बड़ा राजस्व का नुकसान राज्य को होता था, मगर उन्होंने सामाजिक क्रांति के हिसाब से महिलाओं को ध्यान में रख के, परिवार की शांति को ध्यान में रख के ये उन्होंने बंद करा दिया, ताकि गली कूचे में शराब पीने वाले, बारात में शराब पीने वाले, शराब पी के आके घर में मारपीट करने वाले, ऐसे लोगों से छुटकारा मिले। और महिलाओं ने बहुत पसंद किया इसको। कहीं ऐसा ना हो कि आगे कोई सरकार बनती है और कहे कि हमको राजस्व चाहिए और नीतीश कुमार के निर्णय को पलट दे। तो ये बहुत सारी चीज़ों पर एक राय बन जानी चाहिए थी और नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा के अनुरूप उनकी नई भूमिका तय होती तो हम सभी को बहुत अच्छा लगता। थोड़ा खल यही रहा है कि अचानक एक झटके में हटा दिया गया, जैसे कोई ऑपरेशन चला के किया गया, जैसे मानो कि आज नहीं हुआ तो कल संभव नहीं है। इस भाव और भूमिका से किया गया, ये अच्छा नहीं लगा, ये ठीक नहीं लगा। मुझे लगता है कि ये लोग महसूस करें तो फिर से नीतीश कुमार को उनके प्रतिष्ठा के अनुरूप ये इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए, हिस्सेदारी करनी चाहिए। जेडीयू